नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लपटों की विनाश लीला की, जिसमें कई जिंदगियां स्वाह हो गई। फिर बात होगी हत्या पर हल्ला बोल की। इसके बाद दिखाएंगे कहां कहां किसानों को खाद के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। साथ ही बात होगी बेईमानों पर एसीबी के शिकंजे की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत लपटों की विनाश लीला की खबर से, जिसने कई जिंदगियां स्वाहा कर दी। पहली तस्वीर बाड़मेर की, जहां बस ट्रक में टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में कईयों के झुलसने की खबर है, जबकि एक शख्स जिंदा जल गया। दूसरी तस्वीर कोटा के अलनिया बाईपास की है, जहां ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते देखते ट्रक आग का गोला बन गया और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और ये दो तस्वीरें जहां पर बाड़मेर में सबसे भयानक हादसा सामने आया, जहां एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आग लगते हुए ज्यादा समय नहीं लगा और इसमें 5 लोग झुलसकर मर गए। ये बाड़मेर हाईवे की तस्वीरें। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस ट्रक में टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में अब तक मिली जानकारी के अनुसार 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 25 लोग घायल हुए। इलाज जारी है। सीएम ने कलेक्टर से फोन पर बात की और बेहतर इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए। तस्वीरें बाड़मेर से, जहां बस और ट्रक में टक्कर हुई। टक्कर लगने के कुछ ही देर के अंदर पूरी बस जल उठी। जितने लोग निकल सकते थे उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई, लेकिन 8 लोग इस आग में जलकर स्वाह हो गए। मौके पर रेस्क्यू टीमें भी यहां पर पहुंची हैं, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू किया जाता था तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और जो लोग बस से बाहर नहीं निकल पाए बस में ही जल गए। और ये दूसरी तस्वीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी बस जल गई थी। क्रेन की मदद से बस को हाईवे से किनारे लगाया गया। जल्दी घूर लिया तो अमन मार नहीं। जल्दी घूर लिया तो अमन मार नहीं। ये कॉलिजन हुआ है ट्रक और बस के बीच में। हाई इम्पैक्ट कॉलिजन की वजह से दोनों में आग लगी है। कारण तो मे बी ओवरटेक हो सकता है या फिर ये एक्सीडेंट है, तो इसका क्या कारण रहा है ये तो बाद में जांच से ही सामने आ पाएगा। मौके पे जो लोग मौजूद थे बस या में या ट्रक में वो बता सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि हमारा जो मेन एम है कि इसको हम साइड करके इसमें से अगर कोई अभी भी लोग हैं तो उसको बाहर निकाल सकें। अभी लगभग 23 लोग नाटा में एडमिटेड हैं और कुछ लोगों को स्टेबलाइज करके जोधपुर भी रेफ़र किया गया है जो सीरियस है। अभी मौके पे एफएसएल और रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, तो ये कंफर्म नहीं कैसे कितनी डेथ हुई है, लेकिन एक बॉडी अभी ट्रक से निकली है, 3 बॉडी बस में दिख रही हैं, एक कैजुअलिटी हॉस्पिटल में। तो कंफर्म 5 डेथ्स हुई हैं। बाकी जैसे ही बस के अंदर एफएसएल और डॉक्टर की टीम प्रवेश करेगी तो और क्लियर हो जाएगा। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे थे? बालोतरा से मैं सरवड़ी जा रहा हूँ। तो कैसे हुआ ऐसा ये? सर तो आगे ट्रक आ गई अचानक से और ड्राइवर तेज, गाड़ी तो तेज में
अचानक से टक्कर हुई दोनों में, आग लग गई। पीछे वाले तो पीछे खिड़की से लोग कूद गए, पीछे वाले काफ़ी बच गए, आगे वाले में। ये ट्रेलर और बस के अंदर एक्सीडेंट हुआ सुबह अभी, जिसके अंदर घायल जो थे 20-25 व्यक्ति, वो घायलों को नाटा हॉस्पिटल मल्होत्रा भेज दिया है। आग पे करीब काबू पा लिया। पूरी आग पे काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा अंदर। देखो अभी तो जैसे भी तेजी लाए हैं, आग बुझाई गई है और उसको दोनों गाड़ियों खींच करके अलग कर रहे हैं। डेड बॉडी अंदर को बाहर निकालेंगे, जो हॉस्पिटल गए उनको ट्रीटमेंट कराएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर हादसे पर ट्वीट कर कहा कि बाड़मेर में हुई बस ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों के संबंध में निर्देशित किया गया है। घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। और ये 3 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बस में आग लगी, जैसे तैसे करके कुछ लोग नीचे उतर गए, सूचना दी गई और फिर यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। और तीसरी तस्वीर जहां पर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाना था तब तक पूरी बस जल चुकी थी। बेहद भयानक हादसा बाड़मेर हाईवे पर। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर पचपदरा के पास बस और टैंकर के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई यात्रियों के हताहत होने का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से सभी यात्रियों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। प्रेमदान, बहुत ही भयानक हादसा था। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से भिड़ंत के फौरन बाद में दोनों वाहनों में आग लग गई। अब ऐसे में कितने जानकारी आपको मिल पाई कि कितने कुल बस में यात्री सवार थे, कितने लोग जो है वो बस से बाहर निकलने में आग लगने के समय में कामयाब रहे? प्रेमदान, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो पुष्टि हुई है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि 8 लोगों की इस पूरे दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है और करीब 23 लोग हैं जिनका इलाज जारी है, जिसमें गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। साथ ही कुछ लोगों का जो इलाज है वो पचपदरा के नाहटा हॉस्पिटल, बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल में जारी है। तो अब तक इस पूरे दर्दनाक हादसे में कह सकते हैं कि 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और साथ ही अभी भी इस चीज में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। अंदर पड़ताल की जा रही है कि कहीं कोई और तो नहीं है। तो ये अपने आप में अभी और लग सकते हैं 15 से 20 मिनट का एग्जैक्ट आंकड़ा है, लेकिन अब तक जो पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने जो पुष्टि की है उसमें 8 लोगों की मौत की उन्होंने पुष्टि की है इस दर्दनाक हादसे में। और अब करीब 23 लोग हैं वो घायल है, जिनका अलग अलग हॉस्पिटलों में कुछ गंभीर घायलों का जोधपुर में इलाज जारी है। प्रेमदान, कुछ जानकारी मिल पाई क्योंकि एकदम आमने सामने की भिड़ंत थी, क्या किसी दूसरे वाहन को साइड देने के चक्कर में दोनों वाहन आपस में टकराए या फिर किसी की लापरवाही थी ट्रक की तरफ से या बस की तरफ से? देखिए, ये अपने आप में जांच का विषय है। पुलिस इस मामले की अभी पड़ताल करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आ रही है कि ओवरटेक करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि
जिस हिसाब से बस और ये दोनों एक साइड जाके टकराए हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ओवरटेक की जल्दबाजी के चक्कर में इस तरीके का जो हादसा है वो पेश आया है। और हादसे के बाद में जो आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। और जो लोग बाहर नहीं निकल पाए, जो घायल हो गए, जो बाहर नहीं निकल पाए, इनकी जिंदा जलने से मौत हो गई, जिसमें करीब 3 लोगों की हॉस्पिटल में मौत हुई है। लेकिन जो 5 लोग हैं उनकी जिंदा जलने से मौत होने की अभी तक जो पुष्टि हो रही है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से है। जी बिल्कुल प्रेम, ये भी लगता है कि अगर समय पर, हाँ चूंकि हाईवे का मामला था, किसी भी दमकल को पहुंचने में जाहिर सी बात है कि इस हाईवे पर वक्त लगेगा ही। अगर समय पर जो है वो अगर दमकल पहुंचती या रेस्क्यू टीम पहुंचती तो शायद बहुत हद तक मुमकिन था प्रेम कि जो है कुछ जानें बचाई जा सकती थी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है इसमें कहीं और जाने की संभावनाएं थी, क्योंकि मौके पे जो भांडियावास गांव के निवासी थी, उन्होंने जैसे ही हादसा सुना उसके बाद में वो लोग मौके पे पहुंचे और मौके से उन्होंने जो घायलों को बाहर निकाला। तो इसमें अपने आप में कई लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन जैसे ही आग ने विकराल रूप लिया उसके बाद में जो बाहर लोगों को नहीं निकाला जा सका, जिससे जलने से मौत हुई। लेकिन ये बात तय है, अगर फायर ब्रिगेड समय पे पहुंचती और नजदीकी अगर कहीं, तो इसमें से कुछ लोगों की जानें और बचाई जा सकती थी। लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड थी वो बालोतरा से मुंह होकर के हाईवे पे पहुंची है, तब तक ये जो आग थी, इस आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था और उसके बाद में उस पर काबू पाने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगे। जो अंदर यात्री फंसे हुए थे उनकी अंदर जलने से मौत। बिल्कुल जी, आप प्रेम बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त मदन प्रजापत विधायक भी जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। मदन जी, बहुत भयानक हादसा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इतना तेजी से यह हादसा हुआ कि बस में आग लग गई और उसमें जो है वो 8 लोगों की अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जलकर मौत हो गई। क्या आप घायलों से मिले हैं? हम प्रभारी मंत्री सुखराम जी। हेलो जी 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 जी। हादसा बड़ा ही खतरनाक था, देख नहीं सकते, ऑन स्पॉट आमने सामने भिड़ंत हुई। बिल्कुल। हेलो, हम हॉस्पिटल गए। जी आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए मदन जी। 26 लोग घायल है जो हॉस्पिटल में है, 2 को छुट्टी दे दी। जी मदन जी, किसी तरीके की राहत के लिए आप जो घायल हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, सब व्यवस्था संभागीय आयुक्त, प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, तमाम लोग जोधपुर तक मैसेज कर दिया भाई घायलों को पहले कोई तकलीफ नहीं। और जो 11 बॉडी मिली है। हेलो जी, मदन जी, जो मृतक हैं, जो जिनकी जलने से दुर्भाग्य से मौत हुई है, उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई? आपने उनसे संपर्क किया? हम संपर्क खड़े मौके पे, अभी हम सभी मौके पे ही हैं, घटना स्थल पे आए, हॉस्पिटल से वापस घटना स्थल पे। तो वो बॉडी पहचान में नहीं आ रही कौन है, अनुमान है भाई किस घर का कब गया है, तो वो घर वाले अनुमान लगा रहे हैं भाई हमारा है, कुछ लोग पहचान में आए। और जो भी पहचान आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन उन घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती चाहे कितने भी मदद करें। लेकिन पहला प्रायोरिटी है कि घायलों को इलाज तुरंत मिले, किसी को कोई तकलीफ। 3 ज्यादा सीरियस है, बाकी नॉर्मल है। हम हॉस्पिटल गए और वापस दोबारा घटना स्थल पे आए। जी मदन जी, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। मदन प्रजापत विधायक जो जानकारी दे रहे हैं कि खुद वो मौके पर मौजूद हैं, इस समय वो इसी एक्सीडेंट वाली जगह पे खड़े हैं और उनका कहना है कि फिलहाल शव इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त तक कर पाना जो है वो मुश्किल हो पा रहा है। अब जो लोग उनके परिवार वाले संपर्क करेंगे, पुलिस से संपर्क करेंगे। प्रेमदान, जैसा कि विधायक साहब ने कहा, आपने भी सुना होगा कि जो शव जल गए हैं उनकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल है। अब ऐसे में या तो वो परिवार संपर्क करे पुलिस के साथ में, या फिर जो है वो बहुत मुश्किल होगा ये पता कर पाना कि किन लोगों की मौत हुई है, क्योंकि कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि उनके परिवार का जो व्यक्ति है बस में सफर कर रहा था उसकी मौत हो गई। बड़ा मुश्किल समय इस समय। प्रेमदान, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है इसमें निकल के सामने आ रही है कि जो शव है वो बहुत ज्यादा जल गए तो उनकी पहचान नहीं हो पा रही, क्योंकि आग जो थी, आग ने इतना विकराल रूप लिया था कि उसको जब तक नहीं बुझाया जा सका, जब तक कि आग से बस है वो जल करके पूरी तरीके से खाक नहीं हो पाई। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि अब पुलिस और प्रशासन के लिए ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा
कि मृतकों की शिनाख्त की जाए परिजनों के पहुंचने से पहले, क्योंकि जब तक परिजन पहुंचेंगे नहीं, जब तक परिजन खाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं कौन लोग इसमें सवार थे, इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाएगी, तब तक इस चीज का खुलासा होना बहुत ही मुश्किल है कि कौन लोग थे। क्योंकि शव पूरी तरीके से जले हुए। हमारी जो पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी, कुछ शव है जो सीटों के नीचे तक पहुंच गए, जल के वो मतलब तब्दील हो गए, खाक में तब्दील हो गए, तो उनके जो अस्थि पंजर वो ही मिला। तो ऐसे में अपने आप में पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होगी कि किसका जो नियरेस्ट था जिसकी इस तरीके की जलने से मौत हुई है। तो अपने आप में बड़ा चैलेंज है, लेकिन दर्दनाक हादसा जिसमें अभी जो सूचनाएं आ रही है कुछ मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जो अभी हमारे पास कुछ सूचना आ रही है, तो उसमें कुछ 2 लोगों की और मरने की भी सूचना आ रही है, लेकिन अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक 8 लोगों की पुष्टि की है, पुलिस और प्रशासन ने। उसके बाद में कुछ देर में, क्योंकि अभी कुछ ही समय में इस चीज की पुष्टि हो पाएगी कि इस पूरे दर्दनाक हादसे में कितने लोगों की मौत हो पाई है। जी बिल्कुल प्रेम, ये वाकई जो है इस समय प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है और उन परिवारों के सामने भी बड़ी चुनौती है जिनके जो परिवार के लोग थे इस बस में सफर कर रहे थे। अब दूसरी तरफ ट्रक टकराया था। प्रेमदान, ट्रक के बारे में क्या सूचना है? क्योंकि ट्रक में भी आमतौर पे कम से कम 2 लोग शामिल होते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तक जो आंकड़ा सामने निकल के आया है, पुलिस ने ये जो पुष्टि की है 8 लोगों की। अब इसमें यह है कि संभावना यह है कि ट्रक जो टकराई है, तो ट्रक के अंदर कितने लोग थे ये अभी तक पुष्टि नहीं की है कि भी ट्रक में कितने लोगों की डेथ हुई है, बस में कितने लोगों की। लेकिन उन्होंने एक कैलकुलेटिव आंकड़ा दिया है कि 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। लेकिन इस बात से, इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ट्रक में सवार थे उनकी भी किसी भी तरीके से कोई बचने, क्योंकि आमने सामने भिड़ंत जब होती है तो ट्रक का जो कैबिन होता है वो बहुत ही नजदीकी होता है, तो उसमें संभावना है कि बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। उधर कोटा के अलनिया बाईपास पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते देखते ट्रक जलकर राख हो गया। कोटा झालावाड़ रोड पर हुए इस हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। डिवाइडर पर चढ़े ट्रक का पेट्रोल टैंक फट गया और देखते देखते ट्रक आग का गोला बन गया। हालांकि ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। और बाड़मेर से एक और बड़ी खबर, ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी।